आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पहला देखिए आप, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसमें क्या करना है, अपन को पहले दशमलव प्रसार करना है, उसके बाद अपन को ये बताना है कि इसका दशमलव प्रकार जो किस प्रकार, माने दशमलव जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। हालांकि अपन पिछले लेक्चर में दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि एक तो शांत होता है, एक होता है अपना क्या अनवसानी आवर्ती और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। ये तीन प्रकार के दशमलव प्रकार होते हैं। तो अपन ने बता दिया जिसमें पूर्ण रूप से भाग चला जाए, यानी पूरा भाग चला जाए वो शांत, जो पूरा माने। और अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि भाग जाता जाए उसकी बार आवृत्ति होती रहे। मतलब कैसा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की आवृत्ति होती रहेगी। जैसे मान लो आंसर आ रहा अपन ना 1.114 मानी 1 4 की क्या है, अब बार आवृत्ति होती जा रही है। तो ये क्या है, अनवसानी आवर्ती। लेकिन अब रह गया अनवसानी अनावर्ती, मतलब इसमें प्रसार जो दशमलव प्रसार है वो चलता जाएगा। मान लीजिए 3 1 4 5 2 3 1, माने ऐसा चलता जाएगा, परंतु ये कभी रुकेगा नहीं और यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, माने कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, अनवसानी अनावर्ती। तो चलिए इसी पर अपन सवाल करते हैं। देखते हैं, पहले अपन के दशमलव प्रसार निकालेंगे, फिर बताएंगे वो किस प्रकार के हैं, शांत है कि अनवसानी आवर्ती है कि अनवसानी अनावर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100 क्या है, 36/100। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन हल। इसको सॉल्व करते हैं 36/100। अब देखो ये जो लास्ट में 0 जैसे बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो ना, तो इनको भाग देने की जरूरत नहीं होती। तुरंत अपन है ना एक ट्रिक के हिसाब से अपन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो नीचे माने बटे के नीचे यानी हर में जितने दशमलव हैं, लेकिन ये कब लगेगा ये ट्रिक, जब 10 हो या 100 हो या 1000 हो, इसके रूप में हो 0 वो भी 1 के रूप में, तभी ये अपन लगाएंगे। तो कैसे, यदि 10 हो या 100 हो या 1000, तो मान लीजिए दशमलव के नीचे जितने जीरो हैं, क्या दशमलव के नीचे जितने जीरो हैं उतने अंक बाद दशमलव लगेगा। मतलब कैसा, यहाँ मान लीजिए लिखा 5, चलो 55 ले लें, ठीक है। 55/1000 क्या ले लिया अपन ने, 55/1000 ले लिया, ठीक है ना। तो बटे के नीचे यहाँ कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, यानी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 3। तो 2 अंक ऊपर के दिख रहे, तो अपन ने 2 अंक ऊपर के लिख दिए। और है ना जो अब चाहिए तो दशमलव के बाद 3 अंक, तो आगे यहाँ अपन लगा देंगे 0। अब आप कहेंगे कि पीछे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के यहाँ इस साइड RHS में, यानी माने दाएं पक्ष में या दाएं साइड, पक्ष तो नहीं कह सकते अपन, दाएं साइड कहेंगे, क्योंकि ये समीकरण थोड़ी बराबर थोड़ी लगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि दाईं ओर अपन 0 नहीं बढ़ा सकते, ना तो ये 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा 10, और 1 0 बढ़ाएंगे तो 100 ज्यादा होता रहेगा। जबकि 1 के आगे 0 कितने भी लगा दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन इसके आगे लगाएंगे जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो ये हो गई 3 संख्या, और ये दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा देंगे। तो ये आ गया आंसर। तो इसी प्रकार अपन इसमें देखते हैं, मतलब क्या, देखो चलो एक इसी में अपन देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी ये ट्रिक कैसी है। सबसे पहले देखो आप नीचे आपने देखी कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यानी दशमलव के बाद कितने अंक, 2। तो ऊपर के अंक उठा के अपन नीचे लिख दिए, 2 अंक है ना ऊपर, तो 2 में लिख दिए, इसके आगे कुछ नहीं है 0। लो ये आ गया अपना आंसर। और आंसर तो हो गया, यानी दशमलव प्रसार तो आ गया, लेकिन इसका प्रकार क्या है, ये किस प्रकार का है। देखो ये पूरा भाग चला गया ना, पूरा भाग चला जाता है, यानी ये कैसा है, शांत है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आया समझ में कि कैसे आंसर निकालना। चलिए और क्वेश्चन अपन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अपन ने डाला हल, सॉल्यूशन करेंगे माने सॉल्व करेंगे इसको। तो 1/11 क्या है, 1/11। तो अपन को पता है पिछले लेक्चर में अपन देख चुके कि नीचे वाली संख्या का ऊपर में क्या करते हैं, भाग। तो ये लिखा है यहाँ, जिससे भाग देते वो यहाँ
भाजक में, और जिसमें भाग देते वो भाज्य बीच में। ठीक है ना। अब इसको भाग देंगे अपन, तो ये छोटी संख्या है, 11 से भाग नहीं जा रहा, तो भाग अस्ति शून्य, यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ा देंगे एक जीरो। अब अपन ने एक जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन देखो तो भी अभी भी जीरो, माने अभी भी छोटी संख्या हो रही, 11 से छोटी है 10, तो भाग कैसे जाएगा। तो देखो अब एक जीरो तो ये दशमलव लगाने पे अपन को फ्री में मिलता है, तो एक तो अपन ने लगा दिया, लेकिन अपन एक और जीरो चाहिए पड़ता है, तो उसके लिए लगते हैं पैसे। तो मान लीजिए यहाँ एक और जीरो बढ़ाया और एक और यहाँ भी एक और जीरो बना दिया, क्या बन गई, 100 बन गई। ठीक है, अब तो चला जाएगा ना। मतलब क्या है, दशमलव के बाद दशमलव लगाते हैं ना तो एक जीरो मुफ्त मिलता है। मतलब जैसे कोई न्यू दुकान, न्यू शॉप खुली हो, मान लो न्यू शॉप खुली हो आपकी, तो यहाँ ऑफर है कि पहली चीज आपको मुफ्त मिलेगी। तो मान लीजिए पहली चीज अपन ने ले ली, वो तो मिल गई अपन को फ्री, यानी मुफ्त मिल गई। लेकिन अब अगला जो दूसरी सेकंड चीज लेना, उसके लिए तो पैसे लगेंगे। इसी प्रकार एक दशमलव लगा देते तो हर बार एक जीरो अपन को फ्री मिलता है। लेकिन अगर एक और जीरो अपन देखो, अब तो एक से काम बन नहीं रहा, क्योंकि अभी भी छोटी संख्या है। पहले एक था, एक जीरो बना दिया तो 10 हो गया। अभी भी छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगी, तो एक जीरो की और आवश्यकता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसके तो पैसे देना पड़ेगा ना। इसी प्रकार यहाँ अब दशमलव के बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो लगाया और यहाँ भी जीरो बढ़ा दिया, अब हो गया 100। अब अपन कर सकते, तो आपको पता है 11 नाम 99, तो ये घटाया, कितना बचा, 1 बचा 1। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब फिर वही चीज आ गई, देखो पहले भी 1 था, अब देखो दशमलव एक बार लगा दिया तो जीरो तो अपन को मुफ्त मिल गया मुफ्त। लेकिन अभी फिर भी नहीं जा रही भाग, तो फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर ये आगे बढ़ा देंगे, फिर 11 नाम 99 करेंगे, तो हो गया, घटाओ। फिर बचे कितने, ओनली 1 बचे। उसके बाद चलो ये आज थोड़ा सा कटते समझ में ना आए तो अपन ये देखते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 बचा। अब इसके बाद फिर है ना, एक बार दशमलव लगाया जाता है, बार बार नहीं लगाया जाता। एक बार लगा दिया, फिर एक जीरो आपको फ्री में मिलेगा, तो एक जीरो अपन ने फिर फ्री कर लिया, लेकिन फिर भाग नहीं जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी एक जीरो बढ़ाएंगे। अब फिर देंगे तो 11 नाम 99, यानी ऐसा काम चलता रहेगा और एक प्राप्त होता रहेगा। यानी रिपीटेशन किसकी हो रही है, जीरो 9 की रिपीटेशन हो रही है ना। तो अपन इसको डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, माने क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार। आपको बताइए जिस चीज की बार बार रिपीटेशन हो रही है उसके ऊपर ये लाइन खींच देते हैं, इसको कहते हैं अपन बार। तो ये लगा दी, तो ये दर्शाता है कि 0.9 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन होता रह रहा है, ये बार ये दर्शाता है। तो ये आ गया अपन का आंसर, दशमलव प्रसार। अब अपन को देखना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 3 प्रकार के होते हैं, या तो शांत होगा, या अनवसानी आवर्ती होगा, क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, या फिर क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती। ये 3 में से कोई होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज कहलाती है। हालांकि अपन पहले बता चुके ना, शांत यानी पूरा पूरा भाग जाए, अनवसानी आवर्ती यानी किसी भी चीज की बार बार आवृत्ति हो, और तीसरा अनवसानी अनावर्ती यानी किसी की आवृत्ति ना हो लेकिन दशमलव प्रसार चलता जाए चलता जाए चलता जाए। तो अपन यहाँ देखो, यहाँ आवृत्ति हो रही ना, 0909 इनकी आवृत्ति हो रही ना, यानी आवृत्ति हो रही है। अगर पूरा पूरा जाता तो शांत, अब लेकिन यहाँ आवृत्ति हो रही, पूरा पूरा नहीं जा रहा, अनवसानी माने बार बार रिपीटेशन हो रहा ना, और तो ये कौन सा है, अनवसानी आवर्ती। अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा होता तो क्या कहते हैं अपन, अनवसानी अनावर्ती। तो ये क्या है, अनवसानी आवर्ती, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो तो अनवसानी आवर्ती कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पहले किस रूप में दी गई, अपन को मिश्र भिन्न में दी है, 4 सही 1/8, ये दी अपन को मिश्र भिन्न में। तो इसको अपन को क्या करना है, पहले भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के बाद ही अपन सॉल्व करेंगे, उसको भाग देंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पता है, यहाँ जो सही में लिखा रहता है और नीचे हर की संख्या का आपस में यहाँ गुणा होता है, और जो संख्या आती है उसका ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 8 चौको 32 और 1 33 और बट्टे में 8। आपको पता होगा मिश्र भिन्न से भिन्न में कैसे बदलते, आपने 7वीं 8वीं में किया होगा कैसे। चलो आपको समझा देते, अगर आप पे नहीं याद है तो देखिए, कभी भी ये पढ़ते हैं अपन, जैसे 5 सही 1/2, जो आगे लिखा रहता है वो सही में बोलते हैं, तो 5 सही 1/2 क्या करते हैं, ये आगे लिखा होता है और जो हर वाली है इन लोग का आपस में क्या करते हैं, गुणा। और फिर जो आंसर आए इन गुणा करने पर उसमें क्या ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो 5 दूनी 10 और 10 आया, उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दी तो क्या आ गया 11, और बट्टे में जो लिखी रहती है उसको दोबारा
यहाँ लिख देते तो 11/2 आ गया। इसी प्रकार अपन ने ये किया कि 8 चौको 32 और ऊपर वाली संख्या जोड़ दी तो आई 33, तो 33 और बटे में जो कुछ लिखा है वो अपन ने लिख दिया। आए समझ में? अब ये हो गया। अब अपन को करना है दशमलव प्रसार। तो अपन को पता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में क्या देंगे अपन? भाग देंगे। तो अपन देंगे ये जो जिससे भाग देना वो यहाँ भाजक में, जिसमें भाग देना वो भाज्य में बीच में। आपको पता है ना भाज्य बीच में लिखा जाता है। कहाँ? भाज्य बीच में लिखा जाता है, भाजक यहाँ लिखा जाता है, भागफल यहाँ लिखा जाता है और जो आंसर यहाँ बचता है ये करने पर वो यहाँ शेषफल यहाँ लिखा जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो अपन ने लिख दिया, माने नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग दे, मतलब यहाँ से याद कर सके ऊपर वाली संख्या को बीच में और ये वाली नीचे वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना? तो अब अपन देंगे भाग। तो 8 चौको 32 दिया अपन ने, तो बच्चा 1। अब इसके बाद है ना, अब देखो, अब 8 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ लाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ा देंगे 0, तो 8 एकम 8। अब बच्चे 2। अब दशमलव एक बार लगा दिया तो मन से 0 लगा सकते हैं, माने एक दशमलव लगाने के बाद अपन को मिलेगा फ्री में 1 0, और फिर और 0 चाहिए तो फिर उसके लिए पैसे लगेंगे। तो 1 0 तो अपन फ्री में लगा दिया। तो अब 8 दूनी 16, क्या आया? 8 दूनी 16, तो बच्चे कितने? 4। अब इसके बाद फिर 0 लगाया तो 8 पंचे 40। लो पूरा भाग चला गया। कितना आया आंसर? आंसर कितना आया? 4.125 आ गया ना, 4.125। पूरा भाग जाया, यानी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर ना? समझ में आई आपको बात? तो आपको ये नोट करना। अब नोट क्या क्या है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था, तो ये इसको अपन है ना क्लियर कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है ना? तो ये अपन को ये लिखना नहीं है, अपन को सिर्फ क्या लिखना है पता ही होगा आपको। ये अपन ने पहले मिश्र भिन्न से बदली, फिर ये लिखा और इसका आंसर लिख दिया। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़े अब। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन चौथा क्या है? 3/13। यहाँ बार बार सॉल्यूशन डाल सकते हैं, हल डाल दिया करें। तो 3/13 यानी ऊपर वाली संख्या से भाग देना किसमें? नीचे वाली संख्या से भाग देना ऊपर वाली में। तो ऊपर वाली को बीच में, नीचे वाली को यहाँ भाजक में। ठीक है ना? अब भाग जाएगा क्या 13 से 3 में? छोटी संख्या ये बीच वाली, तो अपन भागना स्थिति 0। क्या भागना स्थिति 0। अब लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ा देंगे 0। अब आप भाग तो बनता होगा, 9वीं क्लास में आ गए हैं कि पहले है ना इसमें भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ भागना स्थिति 0। अब बढ़ाया दशमलव और यहाँ लगा दिया एक और 0। ठीक है ना बच्चों? अब अपन को देखना है, अपन करेंगे तो 13 दूनी 26, 26, तो कितना बचा? 4। ठीक है ना? अब एक दशमलव लगा दिया है तो अब हर बार 1 0 फ्री में मिलेगा। ठीक है ना? तो ये अब कर दिया 13 × 39, हटाया कितना बचा? 1। फिर 1 0 मन से आएगा, अब मन से आया लगा दिया, लेकिन देखो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी भाग नहीं जाएगा ना। तो अब एक और 0 की आवश्यकता है ना, तो 1 और 0 यहाँ बढ़ाएंगे और 1 और 0 यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि किसका गुणा करेंगे? 13 सत्ते कितना होता है? 91 यानी 91। तो अपन ने किया, घटाया तो कितना बचा? 9 बचा 9। उसके बाद फिर अपन करेंगे, तो उसके बाद करेंगे 13 छिंग कितना होता बताइए? 13 छिंग 78। तो ये 90 अपन एक मन से 0 बना दिया। अब 13 छिंग 78। अब इसको अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। फिर अपन ने 1 0 बना दिया, फिर किया तो 13 नाम 117। तो फिर घटाया, फिर 3, देखो फिर पहुंच गया अपन 3 में। अब फिर 0 बनाएंगे तो वही 30 आ गया, माने ये 30 यहाँ से आया और फिर दोबारा फिर ये 30 आ गया, माने इतनी संख्या तो आएगी हर बार, फिर दोबारा रिपीट होगी। देखो फिर 30 से आ गया तो फिर इतना चलेगा, फिर यहाँ 3 आएगा 30 बनेगा, फिर इतना चलेगा। तो ये रिपीट बार बार इतना होता रहेगा, इसलिए रिपीट हो रहा है। इसलिए दशमलव प्रसार, देखो आंसर अपना दशमलव प्रसार क्या है? 0.2307669 और इसका रिपीटेशन। अब रिपीटेशन हो रहा है, कौन सा दशमलव प्रसार का प्रकार है? अनवसानी आवर्ती। जब रिपीटेशन हो तो आवर्ती और रिपीटेशन ना हो तो अनावर्ती, और पूरा भाग चले जाए तो शांत। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला सॉल्यूशन डाला अपन ने, क्या है देखिए 2/11। क्या है? 2/11। तो अपन क्या करेंगे? अब सबसे पहले वही नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग।
तो ये नीचे वाली संख्या यहाँ भाजक में, ऊपर वाली बीच में भाज्य में। अब देखो भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा तो भागना शून्य, यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव, यहाँ फिर से बना देंगे 0। क्यों? क्योंकि अपन को छोटा या बड़ा करना, ये अपन ने दशमलव लगाया और 0 बना दिया। ठीक है ना। तो अब करेंगे 11 एकम 11, यहाँ भी 11 एकम 11 बचा कितना 9, 9 बचा, फिर एक 0 फ्री में मिला। अब 11 थे 88, फिर घटाया कितना बचा 2, यहाँ बढ़ाया फिर 0, 11 एकम 11, हटाया बचा फिर 9, 9 बचा कि नहीं बचा, पक्का क्लियर 9 बचा। उसके बाद अपन क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, फिर अपन बात करेंगे, यहाँ फिर 0 लगा देंगे, फिर करेंगे वही 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, घटाया फिर कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाया 11 एकम 11, तो ये घटाया फिर 9 बचा, फिर 0 लगा 11 अट्ठे 88, यानी रिपीटेशन किसका हो रहा है 18 18 18, यानी 18 का क्या हो रहा है रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसलिए अपन आंसर में क्या लिख देंगे 0.1818 माने 18 18 18, ये भी लिख सकते, या फिर सिंपल लिखना हो इतना तो अपन 18 पे क्या लगा देंगे, यानी 18 पे क्या लगा देंगे बार। ये बार मतलब क्या होता है कि इस चीज का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति बार बार होती तो वो कौन सी कहलाती है अनवसानी आवर्ती। क्या होती है अनवसानी आवर्ती। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आपको, क्लियर हो गए ये क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़े क्या, चलो ठीक है। अब देखते हैं ये छठवां क्वेश्चन। अब छठवां क्या है, डाल लिया सॉल्यूशन, डाल लिया अपन ने हल, यानी सॉल्यूशन है हल डाल लिया, तो 329 बटे 400 कितने 329 बटे 400, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग देंगे, तो 400 को लिखेंगे यहाँ भाजक में, 329 लिखेंगे यहाँ बीच में भाज्य में। अब देंगे भाग, भाग जा रहा छोटी संख्या है ना ये, तो भाग नास्ती शून्य, यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ बढ़ाया 0। अब अपन 400 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार कि 3290 आए या उससे कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब कहेंगे सर 400 का पहाड़ा तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, भैया 2 0 बने ना, अब इन 2 0 को भूल जाओ, अभी पढ़ो किसका पहाड़ा 4 का, तो 4 एकम 4, ऐसे 4 पंचे 20, 4 3 24, 4 7 28, 4 8 32। अब 4 8 32 आ गया और 2 0 फ्री में थे तो 32 के आगे लगा दिए, तो जो अपन ने छोड़ दिए थे तो 2 0 वापस लगा दिए तो 3200 बन गए, आ गए। तो 8 आ रहे थे ना, 4 8 32, तो 408 3200। समझ रहे ना कैसे हमने किया, और ना हो तो फिर आप गुणा करके देखना अगर नहीं आए। जो हम क्या कह रहे थे कि देखो अभी 400 का गुणा करना है कितने में कि 3290 से कम आए, तो भैया अभी 2 0 भूल जाओ, अभी 4 का बस 2, ठीक है। तो 4 8 32 कितने हो गए, सॉरी ये 4 8 32, ठीक है ना। तो अब देखो 2 0 अपन ने भूल लिए थे, तो 2 0 फिर से लगा दो, यानी फिर माने ये कितना हो गया 2 0, याद फिर से दोबारा याद कर लो, तो 2 0 ये लगा दिए तो 32 हो गया, तो 4 8 3200, तो ये 3200 घटाया अपन ने तो कितना बचा 90 बचा। अब 90 बचा, लेकिन अब आपको पता है एक 0 दशमलव लगा चुके तो एक 0 फ्री में मिलेंगे, तो कितने हो गए 900। अब फिर 400 का फिर दिया 900 में, तो 400 दूनी 800, तो फिर घटाया तो फिर कितना बचा 100। अब एक 0 फिर मिलता फ्री में तो फिर लिया, तो फिर अपन ने 400 दूनी 800, तो आप 800 फिर लिया, बचे कितने अपने पास 200। अब फिर मुफ्त में एक 0 मिला तो लो 2000। अब 400 पंचे, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, इसलिए 400 पंचे 2000 हो गया, क्लियर कट आ गया आंसर, ये पूरा फुल, यानी आंसर कितना आ गया अपना 0.8225, पूरा भाग गया, इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। आई बात बच्चों समझ में, कैसे किया अपन ये क्वेश्चन, सरल है ना बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़े। अब आ गया है दूसरा क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1/60 का दशमलव प्रसार, ये यहाँ बाल लगी है 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/60, 3/60, 4/60, 5/60, 6/60 दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत दिया गया है 1/60 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखिए इसको करने का बिल्कुल सिंपल विधि है, सिंपल सॉल्यूशन है अपन को। आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले
1/7 की वैल्यू दी है, यानी मान दिया है 1/7 का। कितना दिया है? 0.142857 पर बार दिया गया आंसर। माने इस चीज का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ये अपन को मान दिया है। अब इनने बोला, अब देखो कैसे मान निकाला था ये, इस माने इनने कैसे निकाला होगा? 7 का भाग ऊपर 1 में दिया तो ये अपना आंसर आया और इसका रिपीटेशन हो रहा है। अब इन्होंने बोला बिना भाग करे, बिना भाग करे 2/7, 3/7, 4/7 और ऐसे 4/7 और ऐसे तक 6/7 तक अपन को ये ज्ञात करना है भैया। तो अब कैसे करेंगे? अब समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन ने क्या बोला कि अपन को क्या करना है, इनको ज्ञात करना है। बस दिया कितना है? 1/7 का। और इनने एक चीज मना कर दी। क्या मना कर दी? कि आप भाग नहीं दे सकते, आपको बिना भाग लंबा भाग, देखो ये लिखा ना वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या ये आप बता सकते हैं? तो भैया देखो आपको हम बिल्कुल ट्रिक बता दें, यानी कैसे करेंगे ये सॉल्व। देखो 1/7 की वैल्यू तो दी है, अब अपन को ज्ञात करना है 2/7 की। कितने की करना है? 2/7। क्या आप 2/7 को हम 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो बताइए आप। देखो क्यों? देखो आपको पता है ऊपर ऊपर का गुणा होता है। देखो जब गुणा होता है, जैसे मान ली 2 गुणित 1/7 अपन ने लिख लिया, तो अपन को पता है ऊपर ऊपर का गुणा होता है नीचे नीचे का। तो ये 2 एकम 2 और 7 नीचे है, तो देखो वही बन गया ना, इससे यही दोबारा बन गया, लिख सकते हैं। यानी 2 का गुणा अपन ने क्या किया, सॉरी बता दें आपको जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो आपको देखो 2/7 को अपन ये लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणित 1, बस तो लिख दिया 2 गुणित 1/7। तो अब आपको क्यों लिखा है ऐसा, अब समझ में आएगा। क्योंकि अपन को इतना 1/7 का मान पता है, उसका गुणा अपन 2 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब कैसा? 2 है तो 2 गुणित 1/7 का मान पता है कितना है? 0.142857। बस इसमें बाल लगा दो। लेकिन इसका गुणा 2 से आप करेंगे ना तो आपका आंसर है। मतलब कैसे? चलो हम करके बता दे रहे, एक समय आप समझो, यहाँ हम रफ में बता दे रहे, ठीक है ना, रफ में बता दे रहे कि 0.142857 मान लीजिए इतना ही है। और अब भी बार बार रिपीटेशन होना है तो अपन इस बार है, लेकिन अपन बार समझो अभी नहीं है। अब अपन इसको कैसे गुणा करना है? 2 से। तो करेंगे अपन, चलिए। तो अब 2 से पहले इसमें फिर इसमें, वो तो गुणा पे बन ही जाता होगा। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की हासिल की 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हासिल 1 आ गया। 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी, ये 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और दशमलव है तो दशमलव 2 शून्यम 0 आ गया ये आंसर। अब अपन ने यहाँ दशम बार नहीं लगाई थी ना, तो अब बार है ना, दोबारा अब लगा देंगे ना बार, तो इस पे भी बार पूरे में आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.285714 के ऊपर बार। ये आ गया आपका। देखो भाग किया इसमें नहीं किया, लेकिन आंसर आपका ये आ गया और ये बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आई विधि आपको कैसे करना है? इसी प्रकार देखो मान लो 3/7 है, चलिए इसमें देखें तो 3/7 को क्या 3 गुणित 1/7 लिख सकते? 3 एकम 3 और 7 ही, तो फिर से वही बन जाएगा। तो अब देखिए ये 3 तो 3 गुणित और 1/7 की वैल्यू वही है 0.142857 के ऊपर बार। अब इनका गुणा इसी प्रकार से अपन करेंगे, पहले बार हटा के 3 का गुणा कर देंगे, फिर दोबारा बार लगा देंगे। तब इनका गुणा करोगे ना आप तो कितना आएगा आपका आंसर? बताइए, करके देखिए आप भाग कितना आएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप भाग करके देख लेना। तो आंसर आएगा आपका 0.428571। इस पे लगा देंगे अपन बार। आ गई बात समझ में कैसे आंसर आया? तो ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप करेंगे तो आपका 4/7 का आंसर आ जाएगा। हम लिख दे रहे हैं, आपको निकालना है जरूर, ठीक है ना। 0.571428 के ऊपर बार, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन कैसे लिखेंगे इसको? वही 4 गुणित 1/7 करके ऐसा गुणा करके इस प्रकार से लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ये, ठीक है ना बच्चों। अब इसी प्रकार 5/7 का निकालेंगे तो आएगा आंसर 0.714285। ये आ गया बार। इसी प्रकार से किसका आएगा? 6/7 का। तो 6/7 का 0.85714 का बार। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो आ गया आंसर। लेकिन आप देखो ये जैसे हमने विधि बताई ना लाइन से कि पहले ये लिखना फिर ऐसे गुणा करके ये करना, इसी प्रकार इन ये तीनों को इसी प्रकार से लिखना, नजर आप है ना डायरेक्ट यही उतारते। ये तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दी जिससे आप आंसर में ला लें, बाकी आपको लिखना इसी प्रकार है। आप बच्चे ध्यान दें, जिसको हमने लिखाई का बोला है तो आप है ना इस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना बच्चों।
तो समझ में आया आपको, ये हम रफ कर दे रहे हैं, जिसमें नहीं तो आप ये लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, ये उतना रफ हो गया जिसमें आपको समझ में ना आए कि ये अपन को लिखना है, ठीक है ना। तो ये लिखना और ये लिखना, और इसको ध्यान रखना कि ध्यान से पहले इस रूप में लिखना, ऐसे लिखना फिर लिखना। हमने डायरेक्ट आंसर आपको मिलाने के लिए लिख दिया है, ठीक है ना बच्चों। क्लियर, आगे बढ़े अब, पक्का बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्या दिया है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ये क्वेश्चन अपन कर चुके और यहाँ देखिए 0.6 के ऊपर बाल लगा है, ठीक है ना। तो इसको अपन हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। तो ये वाली अपन ने पिछले लेक्चर में उदाहरण में क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या कर चुके, विधि क्या है, यदि दशमलव के बाद अंक दिए गए हैं और बार पर जितने अंक, बार के नीचे जितने अंक, मान लो बार के नीचे 1 अंक है तो अपन दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। अब बताएंगे हम, जैसे अगर किसी ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है और डायरेक्ट यहाँ आए तो पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए। इस प्रकार के अपन ने सवाल बहुत किए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या विधि बताई है, क्या ट्रिक बताई है। तो यहाँ बस थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं बस ट्रिक की, जिसमें आपको रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, एक बार दोबारा आ जाए, समझ में रिवाइज हो जाए कि जितने बार के नीचे अंक है अपन को उतने उस प्रकार से गुणा करना। अगर बार के नीचे 1 अंक है तो 10 का गुणा करना दोनों पक्षों में। अब दोनों पक्ष हम बता देंगे कैसा आए, पहले आप समझिए। जैसे 2 आए बार के नीचे अंक तो 100 का गुणा होगा, 3 आए तो 1000 का होगा, ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब देखो ये संख्या दी गई है, इसको अपन क्या मान लेंगे, x। तो x बराबर क्या लिख देंगे, 0.6। बार लगी मतलब क्या है, 6 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। अब बन गया ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, समझ में आया। अब अपन को देखना है कि दशमलव के बाद जो 6 माने बार लगा है, कितने अंक, बार के नीचे कितने अंक है, मात्र 1 अंक है। 1 अंक है तो दोनों पक्षों में किसका होगा, 10 का गुणा। अगर 2 अंक होते तो किसका गुणा होता, 100 का, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे अपन दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। आया बात समझ में, 10 का क्यों किया, क्योंकि बार के नीचे 1 अंक है तो 10 का, 2 अंक होते तो 100 का, 3 अंक होते तो 1000 का, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों पक्षों में किया तो यहाँ 10x हो गए और यहाँ 10 का अपन ने गुणा किया 0.666, ये गुणा किया, कर दिया। अब आपको हमने ये ट्रिक बताई थी पहले कि ये गुणा करते जब जैसे 10 या 100 या 1000 का गुणा करना पड़ता, तो इसमें क्या करना पड़ता, ट्रिक गुणा कर। अब बच्चे करेंगे, ये इतना नॉर्मल होता है, ये डैश वगैरह नहीं लगी होती, डॉट डॉट, तो आराम से बच्चे कर देते, लेकिन ये डॉट लगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो हमने ट्रिक आपको बताई थी, जितने माने जितने जीरो हैं, ये 10 या 100 या 1000 वाले चीजों में देखो कितने जीरो हैं, यहाँ इसमें 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो है। तो यहाँ अपन को यहाँ क्या देखना है, कितने जीरो है, 1 जीरो है, 1 जीरो है, यानी अपन को दशमलव के बाद का 1 अंक आगे खिसका देना है। समझ में आया आपको हमने क्या बोला था। चलिए हम दोबारा बताते हैं आपके लिए। अपन को जितने जीरो हैं, माने गुणा करने के लिए जितने जीरो हैं उतने एक कदम आगे बढ़ना है। मतलब 1 जीरो है तो 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा आगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। मतलब कैसा, तो ये बन जाएगा 6.6666। अब ये कहा सर आप कैसे, तो भैया आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो पहले आप वहां जाके पिछला लेक्चर जरूर देखें। क्यों, क्योंकि ये ट्रिक हमने बहुत डिटेल से समझाई। अब यहाँ से भी समझाने लगे तो कई बच्चे जिसने देखी है पर वो कहेंगे सर ये तो हमने कर लिया है, लेकिन रहता है ना कि अपन है ना पहले पढ़ चुके तो ये बोर सा होता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं यही कि जितने जीरो हैं 1 अंक उतने खिसकेंगे। तो ये 6 इसके आगे आ जाएगा, ये 6 इसकी जगह ले लेगा, 6 इसकी जगह, तो ये 6 किसकी जगह आ गया, जीरो। अब जीरो आगे वाले की जगह लेगा, आगे, अब आगे तो गुणा है, कुछ नहीं है। अब आगे यहाँ जीरो लगा भी दो आप तो कोई फर्क पड़ेगा। वो हमने बताया था ना कि एक के आगे कितने भी जीरो, माने यहाँ इस साइड बाएं साइड कितने भी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन ने जीरो को अलग ही कर दिया। समझ रहे ना बच्चों, तो अपन ने क्या कर दिया, अलग ही। तो ये आ गया, ये 6 आगे किसका गया आया, ये 6 आगे ऐसे आते गए, क्योंकि दशमलव में 6 डैश लगे हैं यानी 6 हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई ये बात, हमने क्या कह रहे हैं आपसे। तो अब देखते हैं आगे। तो 10x बराबर, अब देखो फिर हमने वो नियम बताया था ना कि गुणा हो जाए, फिर आपको ये देखना है कि ये लास्ट में जो अपन ने जो x माना है उसको अलग से प्लस में यहाँ लिख दो 0.666।
अब वही बार बार बात वही आती है कि आप पुराना लेक्चर देख के आइए, क्योंकि डिटेल से हमने ट्रिक बताई है आपको। तो अपन ने क्यों, क्योंकि इसको देखो अपन ये डेट डेस हटाना है ना, तभी तो पी क्यू के रूप में लिख सकते, मान पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते अपन, यानी परिमेय संख्या में। ये डेट डेस जब तक रहेगा जब तक अपन परिमेय संख्या में नहीं लिख पाएंगे। तो ये अपन ने इसको x मान लिया था ना अपन ने, तो बस इसको अपन अलग कर देंगे। अब 0.66 अलग हुआ है, मानी ये 0.66 पूरा हट गया, तो कितना बचा, मात्र 6। तो यहाँ मात्र 6 बचा बराबर 10x, ठीक है ना। तो ये 10x ज्यों का त्यों बराबर 6 धन इस पूरे को अपन ने क्या माना था, x माना था ना, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, x लिख दिया। अब इसे x का इस साइड पक्षांतर हुआ, तो 10x माइनस x बराबर 6। तो 10x में से एक x घटा है तो कितना बचा, 9x बराबर 9x बराबर 6। तो x बराबर 6/9। तो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो x बराबर कितना आ गया, 2/3। ये आ गई ना परिमेय संख्या आपकी, 2/3 p/q के रूप। बस यही अपना आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, ट्रिक समझ में आई कि कैसा क्या करना है। चलिए अपन को 2 क्वेश्चन और करना है इसमें, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी और डिटेल से पढ़ना है तो पुराना लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को है ना 0.47 के ऊपर बार को क्या करना है, p/q के रूप में लिखना। आप ध्यान दीजिए कि 4 पे बार नहीं लगी, ओनली 7 पे बार लगी हुई है। तो बस वही बार विधि क्या है, सबसे पहले जो संख्या दी है उसको क्या मान लेंगे, x, और जो बार दी है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, बढ़ा देंगे। अब 7 पे बस बार है ना, तो साथ ही साथ को रिपीट करेंगे। अब कई बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते, तो वो 4747 लिख देते, वो समझ जाते कि दोनों पे बार है, जबकि ओनली इस पे लगी है, ओनली 7 पे लगी। तो 4777 बढ़ते जाएंगे। दोनों पक्ष माने ये हो गया बाएं पक्ष, ये दाएं पक्ष, दोनों पक्ष हो गए। अब देखो बार के नीचे कितने अंक है, 1 अंक बस है ना। आपको बताया था अगर बार के नीचे 1 अंक है तो दोनों पक्ष में 10 का गुणा होगा, बार के नीचे 2 अंक है तो दोनों पक्ष में 100 का गुणा होगा। अगर बार में 3 अंक है नीचे तो 1000 का गुणा होगा, सिंपल। तो यहाँ बार के नीचे कितने अंक है, 1 बस, तो दोनों पक्षों में कितना होगा, 10 का गुणा। 1 अंक है ना बार के नीचे, 1 अंक है तो किसका गुणा होगा, 10 का। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो ये होगा 10 का गुणा x में करेंगे, और यहाँ भी 10 का गुणा किस में करेंगे, 0.4777, ऐसा बढ़ता जाएगा रिपीटेशन। ठीक है ना बच्चों। तो 10 का गुणा x में हुआ तो 10x बराबर, अब आपको बताया था कि जितने जीरो का गुणा होगा एक उतने अंक आगे बढ़ेंगे। माने एक कितने जीरो है, यहाँ 1 जीरो है ना, तो मात्र 1 अंक आगे आएगा। माने एक कदम सब आगे आएंगे, तो 4 यहाँ आगे आ जाएगा, 7 4 की जगह ले लेगा, ये 7 इस 7 की जगह ले लेगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, मानी दशमलव के आगे आ जाएगा। अब ये 7 ये 4 की जगह आ जाएगा, तो 7 7 7 7 7 बढ़ गए। क्लियर। अब आ गए दोबारा अगले। अब हमने बताया था ऐसे गुणा हो जाए। अब अपन को मन से यहाँ प्लस बनाओ, क्योंकि अपन को ये डेस हटाना ना। अभी इस प्लस के बाद वो संख्या लेना जो अपन ने x मानी, क्योंकि अपन ये डेस वाली चीज को x मान के वो पक्षांतर करके आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसे कर चुके ना अपन। तो यहाँ क्या माना था x, 0.4777 डेस। ठीक है। अब मतलब ये है कि ये संख्या है, यहाँ प्लस बना दिया, माने यहाँ एक और संख्या चाहिए। तो मतलब किस चीज में ये जोड़ें 0.447 की ये संख्या बन जाए। तो आपको हमने बताई थी विधि के दशमलव के पहले देखो, पहले तो 4 है, यहाँ 0, माने यहाँ 0 रुपए है, माने दशमलव के पहले क्या लिखते रुपए, जैसे लिखते हैं ना 15 रुपए 27 पैसे, तो आगे रुपए ये पैसे। तो यहाँ देखो इसमें क्या जोड़ना है, रुपए वाले में तो क्या जोड़े कि पूरा रुपए बन जाए, तो 0 में 4 रुपए जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, तो आगे 4 अपन ने लिख दिया। अब आया दशमलव, तो दशमलव लगा दिया। अब ये तीसरे नंबर यहाँ देखो, ये 7 पूरा, ये 7 और ये एक साथ छोड़ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक छोड़ दिया ना, मतलब ये 7 तो सेम टू सेम है। अब बचा 0.4, यानी 0.4 में क्या जोड़ें कि 4.7 आ जाए, तो अपन जोड़ेंगे 4.3। मतलब कैसे, अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो तो पता चले जाएगा कितना जोड़ेंगे। जैसे 4.7 में से 0.4 घटा है तो कितना आया, 7 में से 4 गया 3, दशमलव का दशमलव, 4 में से 0 गया है 4 तो ये आ गया। थोड़ा सा वही बात हमारी कहना है कि आप पुराने लेक्चर जरूर देखें जिसने ना देखा हो। ठीक है ना। तो 10x बराबर 4.3, और इसको माना था पूरे को अपन ने x, देखो ये माना था ना x,
तो ये लिख देंगे अपन x, पक्षांतर कर देंगे। अपन ने ये क्यों किया था आप समझ गए ना, इसको यही लिखना है, सिर्फ यही बनाना पहले, उसके बाद इसमें क्या जोड़ दें कि ये ऊपर वाली संख्या आ जाए, तो ये अपन बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं तो पता चल जाता। क्यों? क्योंकि अपन को इस पूरे को x बनाना, तभी तो ये पक्षांतर करेंगे और नॉर्मल संख्या आ जाएगी। अगर ये x नहीं बनता ना तो अब देश वाला कभी तो आपने देखा कोई परिमेय संख्या ऐसी लिखी हो 6.2 ये कोई परिमेय संख्या देखी नहीं, क्योंकि ये डेश को अपन को क्या करना है, अलग करना है। तो अपन को ये x बनाने के लिए अपन मन से यहाँ x लिख, माने ये संख्या x वाली लिख दो और इसमें क्या जोड़ेंगे, ये ऊपर वाली संख्या बन जाए, जिससे अपन इसको क्या मान ले, x। समझ में आया? तो ये x यहाँ पक्षांतर होके गया, ये बचा 4.3, 10x में से एक x घटाया तो बचा 9x बराबर 4.3। अब ये बचा x, ये देखो बीच में कोई निशानी यानी गुणा का है, तो ये 9 यहाँ गुणा का है और नीचे उस साइड जाके भाग में चले जाएगा, भाग यानी बटे में चला जाएगा, हो गया। तो ये संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है दशमलव के बाद अगर ये दशमलव को अपन को हटाना है ना, तो दशमलव के बाद जितने अंक नीचे उतने जीरो बना दो, दशमलव हट जाएगा। तो ये तो दशमलव हटाया तो ये 33, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे कितने जीरो बना देंगे, बाद में एक जीरो बना देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 43/90। 43/90 आ गया, ये अपनी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना, तो इतना लिखना है, ये तो अपन ने सॉल्व किया था तो इसको अलग कर देना। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपन को नहीं करना है, बाकी है ना पूरा कर लेना आप। ठीक है ना, उतार लीजिए आप पॉज करके वीडियो, तो अपन है ना ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें बाल लगी पूरे 0.001 माने यहाँ 0.01 यहाँ दशमलव के बाद पूरे पे बाल लगी है। अब आपको वही बता दिया था कि दोनों पक्षों में गुणा कितने का करते, जब अगर बार एक अंक पे हो तो 10 का, 2 अंक पे हो तो 100 का, 3 अंक पे हो तो 1000 का। ठीक है ना, तो यहाँ द्वार के नीचे कितने अंक है, 3 अंक है, यानी इसमें गुणा कितने का होगा 1000 का होगा। चलिए पहले लिख देते हैं हल। अब इसको मान ले, पूरी संख्या को क्या मानना है अपन को, x, क्योंकि तभी तो अपन पूरा परिमेय बनाएंगे, डैश को अलग करेंगे। तो 0.001 सॉरी यहाँ ये 0.001 और ऐसे डैश बढ़ता जाएगा, मान लिया अपन ने। अब लिखेंगे वही बात, दोनों पक्षों में, थोड़ा ये दिक्कत ज्यादा पेन टाइम में, देखो सॉरी, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर। ठीक है ना, दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे अपन, 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो ये 1000 गुणित x, क्योंकि यह 1000 का पता है ना, बार के नीचे जितने अंक उतने हिसाब से 3 अंक है तो 1000 का गुणा, तो 1000 x हो गया और इसका करेंगे 1000 का अपन गुणा किसमें, 0.001 ऐसे आगे बढ़ते जाए। तो 3 अंक है, देखो इसमें कितने अंक हैं, एक जब 10 का गुणा करते थे तो 1 जीरो था तो 1 अंक आगे बढ़ते थे सब, लेकिन अब इसमें कितने अंक हैं, कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, यानी 3 चीज आगे बढ़ेंगी, यानी दशमलव की बात की 3 चीज आगे बढ़ेंगी, यानी इतना पूरा ये आगे पोर्शन आ जाएगा। तो ये 0.001 पूरा आगे आ जाएगा। अब आगे जीरो से कोई मतलब नहीं था, और आगे लिख दो तो कोई मतलब नहीं, इसलिए अपन जीरो हटा देते। तो इतना 0.001 यानी 3 अंक, 3 जीरो है ना, यहाँ हमने बताई थी वो ट्रिक, तो 3 अंक आगे दशमलव के आ गए, तो ये आ गए, और ये जीरो पहले से था तो ये आ गए। ठीक है, और यहाँ लगा दिया अपन ने दशमलव और वही फिर 0.001 और ऐसे आगे बढ़ती जाएगी 0.001 ये डैश। अब ये आगे जीरो लगाने से कोई मतलब क्या नहीं है, मतलब हमने बताया था एक के आगे कितने ही जीरो लगा, माने बाएं साइड कितने भी जीरो लगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या पहले, तो बस नहीं पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, सब जीरो को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ये वाले जीरो पूरे क्या कर देंगे, अलग भैया जाओ। ठीक है ना, तो कितना आ गया अपना 1.001 आते रहेंगे, तो ये 1000x। अब हमने बताया था कि x जो आए उसको पहले प्लस में लिख दो, 0.001 अब ये देखो ये पूरी जीरो आगे रुपए है, और यहाँ जीरो रुपए है, तो आगे तो बचा सिर्फ 1 रुपए, और ये पूरी सेम टू सेम ये आ रही ना, ये पूरी फीलिंग बस। तो इसको अपन है ना अलग कर देंगे, तो 1.0 और हो सकता है सीधे एक बस लिख दें। मतलब कैसा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हुई, अपन इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, मतलब सीधा बात ये रहता है, इसको जो आया गुणा करने पर इसको इस प्रकार से तोड़ना कि प्लस में ये आ जाए। क्यों, क्योंकि अपन x को x मान लेंगे, क्योंकि इस डैश को अपन को हटाना है,
तो अपन उस पूरे को x मान लेंगे, इसलिए वो अलग से लिख दें, ये लिख दिया। तो ये पूरा देखो फील आ रहा है, दशमलव के पहले वाला ये एक, देखो मतलब ये क्या है, ऐसी चीजों को दो को जोड़ना है कि ये आ जाए, और उसमें से एक दो चीज में से एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसको अपन ने ये x माना। तो ये ज्यों करते हो पहले लिख दिया। अब इसमें क्या जोड़ें कि ये आ जाए, तो ये 0.001 देखो दशमलव जीरो आगे जीरो से इसलिए मतलब नहीं, इसलिए अपन ये देखेंगे 0.01001 पूरा आ रहा, तो सिर्फ यहाँ बचा 1 रुपये, माने इतने पैसे हैं, ये पैसे अलग लिख दिए अपन ने, बस कितना बचा 1 रुपये बचा। ठीक है, तो 1000x बराबर 1 धन, इसको माना था x, तो ये मान लेंगे x। ठीक है ना, तो ये x पक्षांतर होकर यहाँ आ जाएगा, तो 1000x माइनस x बराबर 1, तो घटाया तो कितना आएगा 999 x बराबर 1। तो x उस साइड ये 999 यहाँ गुणा में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो इस साइड जाएंगे तो बटे में यानी भाग में जाएंगे, तो 999। अभी कौन थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स अपन ने 7वीं 8वीं में पढ़ा है। मतलब क्या होता है कि यहाँ x के आगे जो गुणांक होता है भाग के उस साइड माने सॉरी बराबर के साइड जाते माने बराबर से यहाँ एक्सचेंज होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं ना, तो ये गुणा में रहता है, तो इस साइड गुणांक तो यहाँ भाग में चला जाता है। तो ये आ गया, तो आंसर आपका आ गया 1/999। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया इसको कैसे करना है? सिंपल था थोड़ा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े अब, क्योंकि नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप क्या कहेंगे सर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, बहुत पढ़ना पड़ रहा। तो ये बच्चों क्लास अब बड़ी हो गई है, तो अपन को पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े अब है चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 0.999 को p बटे मानी इस चीज को पूरी संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। चलिए देखो हल, अपन को p बटे q में लिखना क्या है 0.99999 दिया है ना ये, तो क्या अपन इसको ये लिख सकते 0.9 के ऊपर बार, क्यों? क्योंकि बार लगा देते हैं यानी ये रिपीटेशन है। तो अब इसी को अपन क्या मान लेंगे, अब ये अपन इसको लिख देंगे यहाँ साइड में, ये इस प्रकार से, ये सॉरी 0 क्यों बना दिया, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अपन लिखेंगे x बराबर क्या मान लेंगे, ये पूरी संख्या 0.9999, ये 9 का रिपीटेशन हो रहा, यानी बार के नीचे कितने अंक आ रहे हैं, ओनली 1 आ रहे हैं। देखो एक ही चीज की तो रिपीटेशन हो रही है। आप बच्चे कहेंगे ऐसा 99 की भी अपन कर सकते हैं, 999, लेकिन अपन लीस्ट वैल्यू लेते माने सबसे कम न्यूनतम वैल्यू लेते, तो 9 की अपन ले सकते हैं। छोटी संख्या 9 ही है ना, 9 बार आ रहा है, इसलिए अपन 9 पर बस बार लगाएंगे। तो यानी बार के नीचे एक अंक होता है तो 10 का गुणा करते दोनों पक्ष में, 2 अंक होता है तो 100 का, 3 होता है तो 1000 का, इस प्रकार आगे बढ़ते जाते। तो एक अंक है ना बार के नीचे, तो अपन दोनों पक्षों में किसका करेंगे 10 का गुणा लिख सकते हैं, लिख दीजिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, कर दिया 10 का गुणा तो 10x बराबर इसका 10 का गुणा किया 0.999 में आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ 10 बना दे तो 10x बराबर, अब देखो हमने बताया एक 0 है तो एक संख्या आगे खिसकेगी, ये यहाँ जाएगी माने 9 इसकी जगह चला जाएगा, ये 9 इसकी 9 की जगह ये इसकी, माने एक एक अंक आगे शिफ्ट होते जाते शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये 9 यहाँ आ गया तो क्या बन गया 9 आ गया दशमलव के पहले, और बाकी 9 ये ऐसे बढ़ते रहेंगे हैं, और बाकी ये ना आगे का 0 यहाँ आ जाएगा, तो आगे 0 बना भी कोई मतलब नहीं, जैसे 0 9 लिख भी दो तो ये कहलाएगा तो 9 ही, तो क्यों लिख ना फालतू में, ठीक है ना। अब अगली बात वही कि अपन को x बना, ये डैश अलग करने के लिए x बनाना है यहाँ, तो अपन को पता है 0.99 माना ना, तो इनको तोड़ सकते क्या 9 + 0.9999 में तोड़ सकते, क्यों? क्योंकि 9 रुपए 999 पैसे बनते जा रहे, पैसे अलग कर दिए, रुपए बस रह गए। तो 10x बराबर 9 प्लस इसको पूरे को x माना था अपन ने, देखो माना था ना, तो यहाँ लिख दिया x, तो बस 10x माइनस x बराबर 9, तो ये 9x बराबर 9, ठीक है ना। तो x बराबर 9/9, क्लियर। तो x बराबर कितना आ गया 1, क्यों 9 1 9 9 1 9 कट गया, तो 1/1 अपना आंसर आ गया, बन गई ना p/q के रूप में संख्या, ठीक है ना। तो अब इसके बीच में कुछ नहीं, बस 9 9 की आवृत्ति अपनी हो रही है, अपन को पता चल रहा है इसमें, और ये p/q के रूप में व्यक्त कीजिए बोला था तो कर दिया, और क्लास में चर्चा करेंगे अपन यही करेंगे, भैया 9 9 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 9 पे बाल लगा दो, बस यही चर्चा करनी थी, ज्यादा नहीं करना कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़े अब
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। n ने क्या बोला है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया या विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये क्या है, क्वेश्चन में n ने सबसे पहले ये बोला, ये हल डालेंगे अपन, और साथ में अब 1/17 यानी 17 का भाग देना किसमें, 1 में। और आपको बता दें, आप डरना मत, इसमें है ना कम से कम पुनरावृत्ति पता है कितनी, जैसे पुनरावृत्ति से तात्पर्य 0.1475, जैसे मान लीजिए 14,715, अपन ने 14715 है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अगर किसी चीज में मान लीजिए किसी अंक कोई p/q के रूप में है, जिसको q से p में भाग दिया, तो ये आ रहा है 0.14715, ये बार बार आता जा रहा है, मतलब 0.14,715, 14,715, 14,715, मतलब इस चीज की रिपीटेशन देखो, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार एक बार लिख देते तो बार बार लिखना नहीं पड़ता, ये आगे बढ़ता जाता है। तो मतलब ये बोल रहा है, इसका मतलब है ये कहलाता है पुनरावृत्ति खंड, माने इतना खंड बार बार देखो रिपीट हो रहा है, एक खंड फिर एक खंड, ये बार बार रिपीट हो रहा। तो यही बताना कि पुनरावृत्ति खंड माने ये प्रत्येक खंड, इस खंड में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, माने एक खंड में, पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक है, 5। तो अब इसी प्रकार जब इसका भाग देंगे, तो ये अगर कोई पुनरावृत्ति माने बार के नीचे संख्या आ रही, तो उन बार के नीचे कितनी संख्या आएगी, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जब 17 का भाग अपन 1 में देंगे तो 0 दशमलव कुछ ऐसा आंसर अपन को आएगा। तो ये बार, अगर बार लग रही तो ये बार लगेगी, तो कितने अंकों पे बार लगेगी ये बताइए। जैसे इसमें 5 अंकों पे बार लगी, तो इसमें कितने अंकों पे बार लगेगी, तो ये बताना चाहता है। तो आपको अगर डरो नहीं, तो इसका आंसर हम बताए कितनी बार लगेगी। चलिए दोबारा लिख दे रहे, टाइम लगता है उसमें। हल, जब अपन 1 का माने 17 का भाग नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देते, तो जब 17 का भाग आप 1 में देंगे ना, तो पुनरावृत्ति खंड पता है कितने अंक वाला बनेगा, 16 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 16, यानी 16 बार से इतना भाग देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार सर बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि कई पेपर में ये आएंगे क्वेश्चन, ये आ नहीं सकता, लेकिन अपन को पढ़ना तो है, समझना तो है। इससे क्या होता है, अपना माइंड डेवलप होता है, समझ पाएंगे अपन। तो चलिए करते हैं। तो 17 का भाग देंगे अपन 1 में, क्यों, क्योंकि नीचे वाली संख्या से ऊपर में भाग देते, ये भाजक यहाँ लिख दिया, भाज ऊपर का बीच में लिख दिया। अब भाग देना चालू करो, भागना 0, यहाँ बढ़ाया दशमलव, ठीक है, यहाँ बढ़ाया 0। अब एक बार फिर भाग नहीं जा रहा, अब भाग तो भी नहीं जा रहा, दशमलव लगाया और 0 1 बढ़ा दिया तो भी नहीं भाग जा रहा। तो फिर एक बार एक, अब देखो एक तो फ्री में मिलता है दशमलव लगाने पर, तो लिख दिया, लेकिन तो भी छोटी संख्या पड़ रही, तो 1 0 अब अपन को मन से लिखना पड़ेगा, और यहाँ 1 और 0 बढ़ा देंगे। अब आ गया 100। अब 100 आ गया ना, तो अब देखो अब क्या करेंगे, 17 पंचे 85, तो बचा कितना, 15। अब फिर एक दशमलव लगा चुके, तो 1 0 तो आपको मन से मिलेगा। तो अपन ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब सर आप कहेंगे सर ये छोटा छोटा थोड़ा बड़ा लिखिए, भैया अभी 16 बार लिखना है, तो थोड़ा सा हम इस प्रकार से कम कर करके लिख रहे हैं। चलो ठीक है, तो भी अपन देख ले रहे। तो 150। अब 17 का भाग अपन किस में देंगे, 8 बार। जब 17 का भाग 8 में देंगे तो आएगा 136, घटाया अपन ने तो कितना बचा, 14। अब फिर एक दशमलव लगा चुके, तो 1 0 तो मुफ्त में मिलेगा, तो फिर लगाया। अब 17 का भाग अपन करेंगे, फिर कितने से करेंगे, 8 से। फिर 8 से अपन ने किया, तो फिर आया 136, तो बचा कितना, यहाँ 4 बचा। अब 4 बचा, तो मन से अपन ने बना दिया 0, क्योंकि दशमलव लगा चुके, तो 1 0 अपन को फ्री में मिलेगा। फिर करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना आएगा, 17 दूनी 34, घटाया तो बचा 6, फिर 1 0 बनाया। फिर करेंगे अपन, तो फिर आएगा अपना कितना, फिर अपन देंगे 2 बार। कितने, 2 बार दे चुके, अब करेंगे 3 बार। अब 3 बार दिया अपन ने, तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। फिर 51 यहाँ आएगा 3 बार देने पर, तो कितना बचा, 9 बचा। फिर 0 बनाया, 0 बनाया, फिर अपन ने भाग दिया, तो अपन अब देंगे 5 का भाग। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 85 आया। 85 आया, घटाया तो बचा 5, फिर बना दिया 0। अब 0 बना दिया, फिर किया, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो अपन ने यहाँ लगा 34। अब अपन ने ये घटाया, तो पता है कितना बचा, बताइए कितना बचा होगा, करिए। अब बचा ये 16 बचा। फिर अपन ने 0 लगाया, ऐसे बढ़ते जाएंगे, अपन करते जाएंगे। हम पूरा एक काम कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं बार बार, इसमें समय लगेगा, ये आप रफ में सॉल्व कर दीजिएगा। हम तो आपको बता लिखते जा रहे हैं, तो आप है ना इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत लंबा हो रहा है, आपका पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है ना। ये घटाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसलिए अलग से सॉल्व करके रख लिया है, भैया इतना नहीं तो लेक्चर तो बढ़ता जाएगा आप इतने से करने में। तो
तो अपन है ना इस प्रकार से हमने ये लिख के रख लिया है। बाकी आप है ना सॉल्व जरूर करिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, गुस्सा भी चढ़ेगी, लेकिन तो भी अपन को करना है जिससे अपन थोड़ा समझ जाए, ठीक है ना। तो 68 घटाया, तो आपने, हमें ऐसा लग रहा है आपको भी पता हो कि आपने पहली बार इतना लंबा भाग करेंगे। अब बचा एक, ये देखो ये लंबा हमने ऐसी लाइन इसलिए इस प्रकार से ली। अगर सीधे लिखते तो फिर है ना 2 2 3 3 खंड बनते। अगर नीचे के नीचे लिख, आपको क्या करना है, जो आपका पेज होता है जैसा, तो एक बार ऐसे डायरेक्ट लाइन से लिखें, फिर अगले पेज में ऐसे लिखें, ठीक है ना। वो तो हमने इस प्रकार से, हमारे पास स्पेस था तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो लास्ट में कितना बचा, एक। अब एक बचा, भागनी, लास्ट में एक बचा ना अपना, अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव अपन ने लगा चुकी, तो एक बार जीरो तो अपन को फ्री में मिलेगा। अब तो भी 17 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो एक बार और यहाँ जीरो लगाएंगे और यहाँ और बढ़ा देंगे जीरो। अब जीरो बढ़ा दिया अपन ने, तो फिर देखो वही 100 बन गया। अब इतना रिपीटेशन फिर फुल होगा, 100 आ गया, 100 आ गया ना दोबारा, तो फिर रिपीटेशन होगा, फिर तो ये रिपीटेशन, हालांकि इसको भी अपन पूरा करने, अभी ये पूरा नहीं लिखा है, अपन ने कहाँ तक लिखा था, 52 तक। तो अब लिखेंगे यहाँ 94, 117, 6 4 7, इतनी बड़ी संख्या आएगी। यानी रिपीटेशन देखो, यानी आंसर देखो रिपीटेशन का कितना रहेगा, 0.0588235294117, 647, इस पूरे पे बार, इतनी बड़ी बार, क्यों, तो पूरे पे बार है ये। फिर देखो ये आके पूरा किया तो फिर आ गया एक, यानी फिर 100 बनेगा, फिर दोबारा इतना ही बनेगा, फिर 100 बनेगा, फिर दोबारा, माने ऐसा चलता रहेगा। तो ये रिपीटेशन, तो एक अंक गिन लीजिए आप, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बोला बताया था ना मैं 16 बार आना है। तो कितनी बार आएगा, पुनरावृत्ति, क्या लिखेंगे अपन, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति खंड में, सॉरी यहाँ खंड लिखना है, सॉरी, पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड में अंक अधिकतम पूछा, तो अधिकतम यहाँ लिख देना, अधिकतम अंक बराबर 16, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में तो जरूर आपका दिमाग खराब हो गया होगा, अब क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन दिया है तो अपन को तो करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़े अब, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि P बटे Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P बटे Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप वह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब क्या है, ऐसे P हल लिखते हैं, या फिर सीधा हल लिखना तो हल, या उत्तर जो भी लिखना हो, तो अपन ने हल डाल दिया। तो देखिए इनने बोला है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है अपन को, माने जो ऐसी परिमेय संख्या लिखना। अब परिमेय संख्या तो पता है कि P और Q पूर्णांक होते और Q बराबर 0 नहीं होता, ये तो परिमेय संख्या लिखना है, तो माने वो तो परिभाषा ही से है, तो इस पे अपन ने उतना ध्यान नहीं दिया। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब जो अपन बटे में हर की, और एक चीज और कंडीशन दी कि शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए, डैश डैश भी नहीं होनी चाहिए, माने पूरे से पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण लेना, इतना घुमा दिया, हालांकि ये क्वेश्चन भी पेपर की दृष्टि से हमें कम लग रहा आने को, बाकी दिया है तो अपन तो करेंगे। ऐसे मन से उदाहरण देना है जो इसके पूरे से पूरे भाग चले जाएं, क्योंकि शांत बोला है, और ऐसी संख्या देना है जिसका जो हर में है ना ऐसा गुणन, जिसका अभाज्य गुणन का जो हर की संख्या है, माने ऊपर वाली अंश के कहलाती, नीचे हर, तो हर में ऐसी संख्या लेना है जिसका अभाज्य गुणनखंड, माने ऐसी होनी चाहिए गुणनखंड जिसमें क्या हो कि माने इसमें एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो। देखो ऐसी, सॉरी ये थोड़ा सा आपने कर दिया, क्वेश्चन ने क्या, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो, मतलब अपन को ये देखना है कि इनकी संख्या जो ऐसी लेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड ना हो, माने कोई भी जो अपन ऊपर नीचे संख्या लेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अपन, चलो करते हैं इसका। जैसे अपन बात करें तो उदाहरण जैसे मान लो ले लिया अपन ने 5/2, 17/5, 108/25। हालांकि आप टेंशन ना लो इस क्वेश्चन को लेके, आप छोड़ के भी जाओगे ना तो भी ये पेपर में तो नहीं लिखने वाला, ये हमें इतना विश्वास है, ठीक है ना बच्चों।
तो एक कुछ उदाहरण हो गए। अब यहाँ इसमें देखो कि बटे के नीचे वाले फोकस, इनने कुछ कहा कि अनुमान लगाइए, तो हम आपको बता दें अनुमान क्या है कि कभी भी जो शांत दशमलव होता है ना, आप देख लीजिएगा उनकी हरों की जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना इस प्रकार से, जब 2 5 ऐसे अपन भाग देते, तो हमेशा अभाज्य शांत दशमलव प्रसार उन्हीं का होगा जिसके बटे में क्या, जिसके बटे की संख्या के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आएगा या 5 या दोनों। यानी 2 अकेला भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में इसके अलावा अगर कोई चीज आई यानी वो कैसी है, शांत, उसका क्या होगा, शांत दशमलव नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ऊपर की संख्या कहलाती बटे के अंश, नीचे की कहलाती है हर। तो जो हर की संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पे या तो दो की जोड़ी प्राप्त होगी, या 5 5 की जोड़ी आएगी, या 2 9 5, ये माने 2 संख्या बस होंगी अभाज्य गुणनखंड में, तभी ये शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। तो हालांकि आप कहेंगे कि इसमें क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखें, तो चलिए हम आंसर लिख दे रहे हैं। ये तो अपने उदाहरण हो गए, उनने उदाहरण बोला था तो अपन ने उदाहरण लिख दिए। बाकी है ना अपन ये देखते हैं क्या लिखना है आपको। आप तो ये लिख दीजिएगा, देखो यहाँ चूंकि देखो यहाँ अगर अपन बात करें 25 की, ये तो 2 है, देखो इसमें से बटे में 2 आ रहा है, यानी गुणनखंड भी आवाज 2 ही रहेगा, सिर्फ 2 ही कम 2, इसमें 5 ही कम 5, तो अब 25 देखो, 25 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 5 गुणित 5 आएगा। मानिए देखो यहाँ से अभाज्य गुणन कैसे निकालते, ये पचम 25, सॉरी पचम 25, 5 बचा और 5 ही कम 5, तो 5 ही 5 आ रहा है ना, ये 5 गुणित 5, तो 5 ही अकेला आ रहा है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 5 है या 2 2 है या दोनों, माने 2 और 5 के अलावा जो अगर कोई आ गया तो वो अशांत होगा, माने नवसानीय आवर्ती और नवसानीय अनावर्ती। यदि सिर्फ 2 और 5 है अभाज्य गुणनखंड में हर में, तो कौन सा दशमलव प्रसार बनेगा, पक्का है शांत बनेगा। तो अपन ने देखा ऐसी 100 का देखें, जब 100 का देखेंगे तो ये करेंगे 2 गुणित 2 5 गुणित 5, ये आएगा, तो 2 ही 2 है और 5 5 है, इसलिए ये शांत है। समझ रहे हैं ना बच्चों, तो ये हो गया। अब अपन को क्या लिखना है कि लिख देंगे अपन, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब हर या हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, माने या फिर 2 2 हो या 5 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, माने दोनों होते हैं। माने अगर अब सीधी बात ये है, आप तो ये बस याद रखिए कि देखो कभी भी दशमलव प्रसार निकालने बोले और शांत अगर पूछ बोल रहे हैं कि क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि शांत है कि नहीं, तो आप ये देख लीजिए जो उसके हर होते हैं उनके पहले निकालो ऐसे अभाज्य गुणनखंड। इस लाइन में जो अभाज्य गुणनखंड दिया था ना 2 5, जिसको गुणा इस प्रकार से लिखते, तो इनमें अगर 2 5 की बस 2 और 5 बस आ रहे हैं तो वो शांत है, और अगर कोई मान लो यहाँ 3 संख्या 3 आ जाती तो फिर ये शांत नहीं होता। समझ रहे ना बच्चों, तो यही है बस, अगर हर वाली है उसको अभाज्य गुणनखंड निकाले, उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तभी ये शांत। जैसे ये है ना, देखो ये शांत इसलिए क्यों, क्योंकि देखो इनकी अभाज्य गुणनखंड निकाल तो 2 2 5 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, इसलिए शांत है। हालांकि इसको डिटेल से अपन 10वीं में भी एक पार्ट में ये है, तो अपन वहां देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। माने ऐसी कोई 3 संख्या लिखना है अपन को जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्या लिखना, तो ऐसी 3 संख्या अपन कौन सी लिखें। अब तो अनवसानी अनावर्ती लिखना है ना, तो अपन हल डालिए या उत्तर डालिए सीधे, अब इसको थोड़ी सॉल्व करना है, उत्तर डालिए अपन। ऐसी 3 संख्या लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो भैया अपन सीधे दशमलव प्रसार ही लिख देते हैं। हालांकि आप लिखना चाहें तो वो कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अपन ने यही ले लिया, तो 0 दशमलव, पहला कौन क्या ले लिया, 0.20 200
2,000, 20,000 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें कोई पुनरावृत्ति देखो 20, अब ये कहेंगे ये पैटर्न बन रहा है कि 200, 20, 200, 2,000, 20,000, लेकिन ये आवृत्ति नहीं हो रही है, तो ये नहीं लगवाना है, अलग कर देना तो बच्चे बाहर समझ बैठे इसको। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण ये होगा। एक मन से ये ले लो 15, सॉरी 150, 1500, फिर उसके बाद 15,000, इसे आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस प्रकार से मन से कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 40, अरे सॉरी 40, 400, 4,000, ऐसे बढ़ते हैं। लो 3 संख्या हो गई, हो गए। मतलब ये ऐसी 3 संख्या बताना है जो दशमलव प्रसार, अनअवसानी, अनावर्ती हो। तो मन से कोई भी संख्या लिखी जिसमें पुनरावृत्ति ना हो और आगे बढ़ता जाए। ये थोड़ा सा सरल सा लगता है, 20, 200, 2,000, 20,000, 15, 150, 1500, 15,000 ऐसे, तो ये मन से लिख दिया। तो ये दशमलव प्रसार, अनअवसानी, अनावर्ती। जानते हैं ना अनअवसानी अनावर्ती क्या कहलाता है, कि दशमलव प्रसार बढ़ता जाए लेकिन पुनरावृत्ति ना हो। तो इनमें किसी में पुनरावृत्ति हो रही नहीं। देखो ये 40, 400, 4,000, दोनों तीनों अलग चीजें। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब आ गया है 8वां क्वेश्चन। क्या, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखना है। क्या बोला है कि जो अपनी परिमेय संख्या 5/7 है ना, और क्या है क्या है 5/7 है और 9/11 है। ये 2 परिमेय संख्या है। इनके बीच क्या करना है अपन को, क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, बताइए बताइए कितनी ज्ञात करना है। लिखा है क्वेश्चन में भैया, 3 ज्ञात करनी है अपरिमेय संख्या। तो चलिए सबसे पहले अपन इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। किनका, इनका 5/7 का, और किसका देखेंगे 5/7 का और 9/11 का। तो देखिए 5/7 का दशमलव प्रसार होगा 0.7142885 के ऊपर ये बार, मानिए पुनरावृत्ति होगी इसकी बार बार। और 9/11 की क्या होगी 0.81 के ऊपर बार। बस इसमें इतना, मतलब 8 आता है। तो इन दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या होगी, देखो इनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, अपन यहाँ आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, ये अपना हल है और आंसर लिख देंगे। कैसे इसकी विधि है, देखो यहाँ 0.7 आगे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, 0.7 और 0.8, बाकी यहाँ आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ भी आगे बढ़ता रहेगा। तो इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी। तो आप 0.7 के आगे कुछ भी लगा दो, इन दोनों के बीच नहीं, मतलब जैसे ये है 0.7 के बाद 7 के बाद क्या है a, तो 1 से बड़ी संख्या लेना है अपन को। तो अपन ने 0.72 और मन से कोई भी, जैसे मान लो 720 बना दिया, 7200 बना दिया, आगे बढ़ गए। समझ रहे ना। तो पहली संख्या ये हो गई। दूसरी बनाना, 0.4 बना दो, 74 माने 740, 7400, ऐसे आगे बढ़ा दो। यहाँ 0 मान लो क्या बना दें अपन, जैसे यहाँ 8 के बाद 1 है ना, तो 1 के पहले क्या आता है 0, तो 80, 800, 8,000, ये बना दो। ये 3 संख्या मन से कोई भी ऐसे नहीं कि सबके आंसर मिले, अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सही है। मतलब क्या है, देखो इसमें विधि हमने क्या बताया, आगे दशमलव के बाद एक अंक को लो या 2 अंक को ले लो। मान लो 71 और 81, तो मानिए 0.71 है और यहाँ 0.81 है। हालांकि पढ़ते 7 1 है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दिया कि 0.71 है और 0.81 है। तो इनके बीच में जितनी संख्या, जैसे 71 के बाद 72 से लेके 80 तक के बीच की संख्या को बार बार पुनरावृत्ति करा दो। तो वो ये अपन ने करवा दी पुनरावृत्ति, तो ये संख्या है, आंसर आ गया। समझ में आया ना ये कैसा करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ में आ जाएगा दिमाग लगा के। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब बन जाएगा ना कैसे करना। चलो एक और बार बता देते हैं अगर कोई को डाउट क्लियर ना हो। देखो 0. कुछ अंक ले लो आगे, 0.71, यहाँ के देख लो 0.81। इन दोनों के बीच की संख्या लिखना है अपरिमेय। अपरिमेय माने जिसका दशमलव प्रसार बढ़ता जाए, माने कभी खत्म ना हो। तो तो 71 के बाद क्या आता है 72, और 81 के पहले क्या आता है 80। तो इनके बीच वाली संख्या 72 80 वाली ले लो। तो हमने लिया 72 0, 7200, 74 0, 7400, 80, 800, 8,000, ऐसे आगे बढ़ते ठीक है ना। तो ये 3 संख्याएं आ गई, कोई भी लिख सकते हो अपन आगे। इसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं, बहुत है, अनंत हो सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़े। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, और ये है अपना लास्ट क्वेश्चन 1.3 का। आज लेक्चर बड़ा हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपने तो अच्छे से पढ़ो। और टाइम देखो अपन अच्छी चीज के लिए ना, पढ़ाई के लिए समय निकाल रहे हैं, अपन के लिए उपयोगी ये समय। अब खेलना कूदना भी जरूरी है, साथ में अपन कर रहे, कोई अपन वेस्ट तो टाइम कर नहीं रहे, अपन तो पढ़ ही रहे हैं ना।
तो बस ठीक है ना बच्चों। तो अब इसमें बताना है 9वीं क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। मानिए ये 5 संख्या दी गई हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब ये दिया है, देखो आपको बता दें, अगर नॉर्मल रूट वाली संख्या दी गई हो जिसकी का कोई आंसर ना हो तो वो कौन सी होगी, अपरिमेय। जैसे मान लो वर्गमूल 3, अब इसका कोई आंसर लिख सकते क्या, नहीं, तो ये अपरिमेय। जैसे अब कहेंगे सर किसका आंसर नहीं लिख सकते, कैसे आंसर लिख सकते, मतलब देखो √4 का की वैल्यू क्या होती है 2, मतलब ये दर्शाता है कि रूट के अंदर जो संख्या लिखी होगी वो किसका वर्ग है। तो ये 4 किसका वर्ग है, 2 का। वर्गमूल जैसे आया 9, तो 9 का किसका वर्ग है, 3 का, तो आंसर आया 3। लेकिन 3 किसका वर्ग है नहीं पता, तो इसलिए ये डायरेक्ट आ गया वर्गमूल 3। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय हो जाती है। तो वर्गमूल 23, ये 23 किसी का वर्ग होता नहीं होता, तो क्या है ये संख्या, अपरिमेय। यहाँ देखो 225 किसका वर्ग होता, बराबर देखो ये है ना 225 वर्गमूल, ये किस माने वर्गमूल ये दर्शाता है कि ये किसका वर्ग है, अगर आंसर लाना है तो 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो इसका आंसर आ गया 15। और इसके बट्टे में मन से 1 बना सकते, बन गई परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय। ठीक है ना। अब ये देखो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, कोई आवृत्ति नहीं हो रही यानी शांत है। और आपको बता दें सभी शांत संख्या होती है परिमेय। क्या होती है सभी शांत संख्या, सभी शांत संख्या होती है परिमेय। और बाकी जितनी भी जिसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती जाती है। लेकिन देखो आपको बताएं, एक चीज जानकारी दे दें, यदि शांत संख्या है या अनवसानी, अनवसानी आवर्ती है, क्या है, अनवसानी आवृत्ति, शांत है और अनवसानी आवृत्ति है, तो वो परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर अनवसानी क्या हो, अनावर्ती हो, तो ये वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। यदि शांत हो तो परिमेय, अनवसानी आवर्ती हो तो माने आवृत्ति बार बार पुनरावृत्ति खंड बन रहे माने बार वाली चीजें, तो वो भी क्या होंगी, परिमेय। लेकिन अनावर्ती जिसमें बार नहीं लग रही और बढ़ता जा रहा भाग, तो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय। तो अब देखते हैं, देखो पूरा पूरा भाग चला गया यानी क्या है, ये परिमेय है। अब देखो इसमें देखो ये 47, देखो यहाँ देखो आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई ये ना वो चल रही है क्या, देखो 478 478 बार बार पुनरावृत्ति खंड हो रहा है यानी 7.478 पर बार, माने इसकी पुनरावृत्ति हो रही बार बार। और बताई थी जब पुनरावृत्ति यानी आवृत्ति होती तो कौन सी संख्या कहलाती, परिमेय। तो ये भी कैसी होगी, परिमेय। बस इतना समझ लो कि शांत या आवर्ती वाली हो तो परिमेय और अनावर्ती वाली हो तो अपरिमेय। बस अब देखो ये किसी की आवृत्ति हो रही 10, 100, 1000, 10,000, माने पैटर्न बन रहा है लेकिन आवृत्ति हो रही है नहीं हो रही, तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है ना बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखना ये वाला, कि अगर शांत हो मतलब कैसे, चलो हम ये पूरा है ना आपको रफ करके इसको इरेज करके फिर आपको हम बताएंगे कि ये क्या चीज है। माने इसमें हम आपको ट्रिक बता देंगे, साथ में लिख लेना आप नोट डाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही कैसा, ये ट्रिक कहाँ लगनी कैसे लगनी। देखो अगर शांत है उसका दशमलव प्रसार, या फिर अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं, एक संख्या, एक चीज ये और एक चीज ये, अगर ये दोनों हैं तो ये संख्या कहलाएगी परिमेय। और अगर अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती है, क्या है, अनवसानी अनावर्ती, इसकी देखो आवृत्ति ना हो लेकिन बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय। इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया आपको, कर लेंगे आप, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। अपन 1.4 के पहले के उदाहरण करेंगे, फिर 1.4 करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अच्छे से नोट्स बनाते जाएं, समझते जाएं और घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। गणित में, मैथ्स में क्या होता है, आपको प्रैक्टिस मांगता है, नंबर चाहिए आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, तो फिर उसके लिए क्या लगेगी, प्रैक्टिस। बार बार इस सवाल को क्वेश्चन करो, करें ना, प्रैक्टिस भी मेक देम परफेक्ट। तो बस वही परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए